आज मैं लाई हूँ आपके लिए मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी दो बहनें। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धोकर खुश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जंपर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वहीं राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंदबुद्धि, जरा जरा सी बात पर रोटने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूपरेखा थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा हैं, मगर यह आकर्षण, यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी, उससे कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूँ उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझें। मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में ज़रूर ही होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई न था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाना बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंग को, अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है। उसे खिले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है, चुड़ैल सी नजर आए। मगर इन अंधों को कौन समझाए? मगर राम दुलारी के घरवाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे, वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्ताराम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ाता था। इस 2 साल में कहाँ से यह खून बरस गया, कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है, तो वह स्वाग राम दुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ, प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 25-30 रुपये पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों की और दर्जियों के तकाजे सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की घुड़कियाँ खाएगी, रोएगी, रूठेगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकती। घर वाले भी
सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो देवी जी ने बिहाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना ही हंसे, बेहया ही बला दूर। उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर लोग हृदय पर हाथ रखकर रह जाए। राम दुलारी ने किसी से गहने और जेवर मांग लिए बेशर्म जो है, उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें चिरायु करे, वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उनकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का सांप तो नहीं लेते। इस तरह अपने को ढांढस देकर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वहीं 75 रुपये का कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई। ओहरे दिमाग, मानो इसका पति लाट ही तो है। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है नहीं? अच्छे अच्छे MA पासों को देखती हूँ कि कोई टकी को नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब BA में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन। पढ़कर औकात ख़राब करना था क्या? एक कंपनी में एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपये माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से 5 रुपये रोज़ सफ़र खर्च करके भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्चे है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर दे देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफैली से चल जाता है। MA पास करके क्या करते हैं? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वह अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जी रह के अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज़्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह नहीं सकती, इससे ज़्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि नहीं। यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुँह दिखाएगी? उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500। इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असहनीय है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाते हुए बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो। MA तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी बिरले ही किसी को आती है। यह तो ईश्वर की देन है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह ज़रूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपये पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, यह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घावों से उनका साबका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही ना जा सके, पहुंच ही ना सके। किसी तरह पहुंच भी जाए तो जबान ना खुले। पहले पहले तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है।
निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती? यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी को, जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति और यह घमंडी, बदतमीज, विलासिनी, चंचल, मुँह पर छोकरी, जो अभी तक सिर खोले घुमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में निसंदेह नहीं। कोई आँखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आँखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आँखें हमारी तुम्हारी आँखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 काम करके दोगी, तब कहीं 600 रुपये मिलेंगे। जो सारी दुनिया की चराए, उसे कौन बेवकूफ़ बनाएगा? परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, यह तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन, उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं, सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फ़ायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों और असरफियों की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएँ और संस्थाएँ बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए, यह कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है, उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पूछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है? रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य कि उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज़्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं, परिहास या अनादर से वह अपनी तकदीली का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है, तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोकर बैठे रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूंछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न ही इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपये पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाए तो वह खुश होकर ले न लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अब उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है। तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और ज्यों ही वह घर में आएंगे, उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए, कोई नाचे, उसे प्रयोजन नहीं। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, इक्का मंगवाकर क्या करेगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजाजी को कहला भेजूँगी, तुम्हारा इंतज़ार न करें। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोल लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह ठाप कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाए?
बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी न ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूँगी। मैं खुद कहला भेजूँगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूलकर भी याद न किया। मैं इसी इंतज़ार में थी कि दीदी बुलाए तो चलूँ। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात न कहो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही न मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी, सज धज, मुँह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आँखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जेहानत और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ न आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत क्यों न हो? कभी आपने बुलाया और मैं न गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, वह भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उसे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहे। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊँगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, वह न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक सलाखा की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी मैंने तो आपके लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ। भाभी दौलत का मज़ा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या, मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ। और आँख किसकी बचाऊँ? सब सियाह सफ़ेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो गया होता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और 1 महीने में 200 रुपये कर दिया, आप लोगों की दुआ से। पहले ही महीने में मैंने 12,000 कमा लिए। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनोज घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा, जरूर पर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न कहीं फर्नीचर, न गमले। 2-4 टूटी टाटी तिपाइयाँ, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी पुरानी खाटें, यही उस घर की विसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे काटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े।
अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतज़ार में थे कि रूपकुमारी आए तो पकाए, पर रूपकुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियाँ लानी पड़ेंगी। रूपकुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतज़ार क्यों करते हो? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई और जो रात को वहीं रह जाती। आखिर तुम कोई महराजिन क्यों नहीं रख लेते? क्या ज़िंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में न आया। रूपकुमारी ने उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूँगी, 4-5 रुपये का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा? यह पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्चे होते हैं। और आज वह इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महराजिन रखने के लिए मैंने तो खुद तुमसे कई बार कहा, तो लाकर रख दो। मैं उसे निकाल देती तो कहते ना। हाँ, यह गलती हुई, तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूपकुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझो। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लड़की मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, यह भी जब घर की ज़रूरतों से बचे। 75 रुपया लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल जानता नहीं मुझे क्यों कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ ज़िंदगी खराब हो गई है। इस कहानी का भाग 2 जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी।